वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे सबसेट्स। सबसेट्स होते क्या हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे ए है, कुछ भी 1 2 3 वैल्यू मान ली, और बी है उसकी मान ली 4 5 6। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मान ली। तो अगर ये जो ए है और ये जो बी है, अगर ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, जैसे ए बिलोंग्स टू बी, तो ये ए सबसेट बी हो जाएगा। सबसेट का साइन ये वाला होता है। सिमिलरली अगर बी बिलोंग्स टू ए है तो भी ये बी सबसेट ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो हमें सीखना है वो है पावर सेट्स। पावर सेट्स, ठीक है, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं पहले। तो पावर सेट होते हैं जैसे a इक्वल्स टू 1,2 ले लिया हमने। ठीक है, 1,2 ले लिया। तो आप जानते हो कि नल सेट जो होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, उसको हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, अगर इसको 5 से डिनोट करते हैं तो एक ही इसमें बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि जो मतलब जैसे कोई भी सेट है उसका सबसेट 5 ज़रूर होता है। अब जैसे 1 2 है तो इसका एक सबसेट 5 भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसमें ए है ना, वो 5 हो गया एक सबसेट इसका, एक 1 हो गया इसका सबसेट, मैं बताऊंगा आपको अभी क्यों हो गया। एक 2 हो गया इसका सबसेट, क्योंकि इसमें जो ये दे रखी हैं वैल्यूज, ये खुद में ही सबसेट होते हैं खुद के। 2 दिया है तो 2 भी सबसेट है, और 1 और 2 दिया है तो 1 और 2 दोनों ही सबसेट हैं इसके। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पे बात यूनिवर्सल सेट की, कि यूनिवर्सल सेट होते क्या हैं। यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो अगर एक वैल्यू दे रखी है ए, जैसे 1 2 3, और बी वैल्यू दे रखी है 6 7 8। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि सबसेट इनमें से क्या है, तो सबसेट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, सबसेट को डिनोट करते हैं यू से। तो सबसेट हो जाएगा हमारा 1 2 3 6 7 8। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर सी भी होता ना, तो वहाँ पे वैल्यू होती 1 2 3, वैसे सेम नहीं होती है। जैसे मान लो 10 21 और 22 हो गई। ठीक है, तो ये होती ना, तो हम इसको भी यहाँ पे पुट कर देते 10 21 22। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये होता है। तो एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं अब, चलिए। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि हमें बताना है कि ये सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो पहला दे रखा है हमें हमारे पास फर्स्ट का पॉइंट कि 2 3 4, ये डॉट डॉट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सबसेट है या नहीं है, तो ये सबसेट होगा क्योंकि इसमें 2 3 4 आ रहा है, इसमें भी 2 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम इसको मान लेते हैं सबसेट का ये होता है साइन, तो ये हो जाएगा 2 3 और 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यस। सेकंड पॉइंट कर लेते हैं अब। तो सेकंड पॉइंट है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ठीक है, क्या ये सबसेट होगा एक्स सच दैट एक्स सच दैट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल,
तो यहाँ पे ये जो क्लास 11th के बच्चे हैं ये भी स्कूल के हैं, ये भी स्कूल का पार्ट हैं, ठीक है, और ये तो स्कूल के हैं ही, ठीक है, तो ये स्कूल, दोनों स्कूल हैं, तो ये भी एक सबसेट हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे यस, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सिमिलरली मतलब सारे पॉइंट्स इसके सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी बहुत सिंपल है। सेकंड कर लेते हैं, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है a, b इज नॉट सबसेट ऑफ b, c, a। ये सबसेट नहीं दिया हुआ है, तो हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत। तो ये फॉल्स है। इसका मैं बताता हूँ आपको रीज़न क्यों फॉल्स है। क्योंकि ये a और b आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी a और b आ रहा है, तो ये सबसेट हो जाएगा ना, सबसेट। तो ये यस होना चाहिए, मगर यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन दिया हुआ है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड पॉइंट है इसमें ऐसे ही कि a, e सबसेट ऑफ x such that x is a vowel। तो यहाँ पे a, e वॉवेल है, ठीक है, a, e, और वॉवेल ये भी हो जाएंगे इज अ वॉवेल। तो वॉवेल में a, e, i, o, u, ठीक है, पांचों वॉवेल आ गए। तो यहाँ पे a, e मैचिंग है दोनों में, ये a, e है, ये भी a, e है, ठीक है, मगर ये आई ओ यू नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैल्यू मतलब ज़्यादा है तो ये सबसेट नहीं होगा। मैच हो रही हैं दो वैल्यूज़ तो ये सबसेट होगा, यस। सिमिलरली इसका 6 पॉइंट कर लेते हैं। 6 पॉइंट थोड़ा टिपिकल है। तो इसमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। और इसका जो अगला पार्ट दे रखा है ये बिलोंग्स टू का साइन है, सॉरी सबसेट का। तो ये है हमारा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो गया, 6 ही हो गया। और यहाँ पर भी विच डिवाइड्स 36, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट है, अगर है तो क्यों है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि 3,4 सबसेट ए, और जो ए की वैल्यू दे रखी है वो है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो 3, 4 है ये ब्रेसेस में बंदी हो रखा है, क्या ये सबसेट है ए का, ठीक है। ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स लग रहे हैं, ये एक अलग मतलब वैल्यू बन गई। अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो ये सबसेट होता, तो ये है नो, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं हम। सेकंड है 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये 3, 4 इसमें बताया गया कि बिलोंग करते हैं ए से। क्या ये बिलोंग करते हैं ए से, तो ये होगा नो। ये भी सॉरी ये यस होगा क्योंकि ये सबसेट का साइन है। सबसेट मतलब ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, ए की सबसेट है ये, यहाँ पे ये पूछा गया है तो ये यस है। थर्ड दिया हुआ है ब्रैकेट डबल ब्रैकेट 3, 4 डबल ब्रैकेट सबसेट ए, ये है 3, 4 वैल्यू यहाँ पे रख रखी है हमने, ठीक है। और ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये वाला है, तो ये वैल्यू अगर पूरी यहाँ पर होती तो ये सबसेट होता, मगर ये इन वैल्यूओं को ना रख कर
इन्होंने डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नो। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फिफ्थ है, चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। यहाँ पूछा है 1 सबसेट ए। क्या 1 सबसेट है ए का? ये 1 है, ये ए है और ये इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा यस हो जाएगा। अगर ये ब्रैकेट मतलब ये 1 है, इसकी जगह कोई और वैल्यू आती जैसे 6 जो इसमें नहीं है, तो ये बिलोंग सबसेट नहीं होता। तो फोर्थ कर लेते हैं अभी हम, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है ए के सबसेट हमें बताने हैं। तो ये तो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि जो 5 है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा हमारा, सॉरी एक ही होगा ये, ठीक है, एक हो जाएगा ए, क्योंकि हर वैल्यू खुद की ही एक सबसेट होती है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है ये ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी है तो आप जानते हैं 5 तो हो ही जाएगा सबसेट, ठीक है। एक ए सबसेट हो जाएगा क्योंकि हर वैल्यू खुद की सबसेट होती है, एक बी सबसेट हो जाएगा इसका, एंड ए कॉमा बी, ये मतलब टोटल वैल्यू खुद की सबसेट है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो ये है थर्ड पॉइंट कर लेते हैं, ये दिए रखा है 1, 2, 3 ब्रैकेट्स में। तो 5 तो सबसेट है सबका, ठीक है, 1 सबसेट हो जाएगा खुद का ही, 2 सबसेट हो जाएगा खुद का, और 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3 और एक सबसेट हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे पूछा गया है कितने एलिमेंट्स होंगे ए के। अगर ए 5 है तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए मान लिया, ठीक है, तो जो ए है उसका तो एक सबसेट 5 होना ही होना है, और एक इसका सबसेट ए हो जाएगा, एग्जाम्पल है ये। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ए दे रखा है वो तो खुद ही 5 है, तो 5 तो खुद का ही सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स है, मैंने पूछा है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 1, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं अभी हम यहाँ पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। तो फर्स्ट है इसका पार्ट x such that x belongs to r, r मतलब रियल नंबर, where 4 is greater than x and equals to 6। तो ये सिंपली हमें किस फॉर्म में करना है, आप समझ रहे हो, ये हमें करना है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये सिंपली हो जाएगा x इक्वल्स टू -4, क्योंकि ये x है, ये -4 से बड़ा है, तो -3 -2 ऐसे ही सो ऑन करेंगे, और ये 6 तक आ रहा है, तो ये लिख देंगे हम 6, ठीक है। हमें वैसे ही -3 और -2 नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट -4 और 6 लिखना था, क्योंकि ये हमें इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कर लेते हैं इसका। ये सेकंड पॉइंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 इज लेस देन x एंड -10 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको बताना है कि x है ये -12 से बड़ा है, तो अगर -12 से बड़ा हो गया तो ये -11, ठीक है।
तो हम इसको -11 नहीं रख के यहाँ पर डॉट डॉट लिख देते हैं। और ये जो x है वो -10 से छोटा है, ठीक है। अगर -10 से छोटा है तो हो जाएगा -11 -12, तो ये कर देंगे हम यहाँ पे -10, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है x such that x belongs to R and 0 is lesser than equals to x and x is smaller than 7। मतलब ये जो x है वो 0 से तो बड़ा है मगर 7 से छोटा है, तो ये हो जाएगा 0,7। ये डॉट डॉट भी लगा देते हैं, ये कॉमा यहाँ लगाएंगे, ये डॉट डॉट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। दे रखा है पहला पॉइंट -3,0। तो अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिखना पड़ेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ बात रियल नंबर्स की कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। एंड जो x है वो -3 से तो बड़ा है, ठीक है। ऐसे करके -3 से बड़ा है और जो 0 से छोटा है, स्मॉलर देन 0, क्योंकि ये 0 है। तो सेकंड पॉइंट कर लेते हैं इसका। तो सेकंड पॉइंट दे रखा है हमें 6,12। तो यही चीज़ हमें फॉलो करनी है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r वेयर x इज ग्रेटर देन 6 एंड स्मॉलर देन 12। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे हम। थर्ड कर लेते हैं। थर्ड दे रखा है इसका, सॉरी फोर्थ करते हैं। थर्ड और सेकंड तो सेम दे रखे हैं मेरी बुक में, तो इसमें दिया हुआ है -23,5, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन -23 एंड स्मॉलर देन 5। मतलब x है वो 23 से तो बड़ा है। तो चलिए 9th क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 9th क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रू फॉल्स पूछा गया है। तो इसमें a दे रखा है 1, 3, 5, ठीक है। और जो b दे रखा है वो दे रखा है 2, 4, 6। और जो c दे रखा है वो दे रखा है हमारा 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा है इसमें, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये सारी इसके अंदर आनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 7 नहीं दे रखा है किसी में भी, 7 नहीं लेंगे हम यहाँ पे, हम 8 लेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट ये वाला है ये हमारी किस वैल्यू से मैच कर रहा है, थर्ड वैल्यू से नहीं, सॉरी सेकंड वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे 6, तो सेकंड हमारा आंसर, थर्ड हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये थर्ड पॉइंट जो दे रखा है बुक में वो दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल सेट पूछा गया था, तो ये थर्ड पॉइंट जो है इसका करेक्ट है, ट्रू है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं, और अपने फ्रेंड्स को बताएं हमारे चैनल के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।